from IIT. He did not take up any posh corporate job, but followed his first passion of teaching and setting up the Keystone Universe of Education in Ahmedabad. Really proud of you, sir, and congratulations, and looking forward to many more such ventures coming up. Now I'm going to tell you something about the asymptotes of this particular hyperbola, x square by a square minus y square by b square equal to, or you can say any hyperbola. बट पहले इस हाइपरबोला का देखो, तो इस हाइपरबोला में एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है. सिंपल, 1 की जगह 0 पुट कर दो, दैट विल बी हाइपर asymptote ऑफ स्टैंडर्ड हाइपरबोला. बट इफ आई से टेक अ जनरल केस लाइक 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 10xy plus 2x minus 3y plus 1 equal to 0. Let us assume कि इसका डेल्टा 0 नहीं है and h square minus a भी तो साफ दिख रहा है पॉजिटिव है, 25 minus 6, so it will be a hyperbola. So hyperbola और asymptotes में the only difference is of constant. The only difference between hyperbola and asymptote is basically of constant. So asymptote will actually become 2x square plus 3y square minus 10xy plus 2x minus 3y plus lambda equal to 0. The only change will be ये constant change हो जाएगा. Now how do we find this constant? तो ये constant find करने के लिए think of it, हमें पता है कि ये पेयर ऑफ लाइन है, और अगर पेयर ऑफ लाइन है तो इसका डेल्टा 0 हो जाएगा. डेल्टा 0 करने का मतलब इफ यू रिमेंबर, तो एक मैंने डिटर्मिनेंट मेथड बताया था और एक बॉक्स मेथड बताया था. तो लेट मी ट्राई दैट बॉक्स मेथड. बॉक्स होता था ए बी सी एफ जी एच एफ जी एच. अब इसको 0 पुट करेंगे, यहाँ से आपको लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा. वो लैम्डा पुट करोगे तो यू विल गेट asymptote ऑफ दिस जनरल हाइपरबोला. तो ये सॉल्व कर लेंगे, नथिंग स्पेशल अबाउट इट, जस्ट यू हैव टू लर्न, यू हैव टू रिमेंबर कि हाइपरबोला और asymptote में सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंस होता है. तो ये स्टैंडर्ड वाला हाइपरबोला है ना, इसमें भी अगर आपको ये asymptote निकालना हो तो सिर्फ 1 की जगह लैम्डा पुट कर दो. और लैम्डा फाइंड करने के लिए क्या किया हमने, अभी डेल्टा 0 किया, क्योंकि होना तो उसको पेयर ऑफ लाइन है, और जब पेयर ऑफ लाइन होना है डेल्टा 0 करोगे तो लैम्डा का वैल्यू उस केस में 0 आ जाएगा. तो asymptotes हो गए एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 0. एंड नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस and talk some more thing about this hyper asymptote. पहली बात कि x by a प्लस माइनस
y by b equal to 0 है. I will say x by a plus y by b और x by a minus y by b equal to 0. These are basically the two asymptotes. देखा था दो asymptotes थे ना, एक ऐसा और दूसरा ऐसा. तो ये दोनों asymptotes basically हो गए. इनका स्लोप देखोगे तो आएगा माइनस बी बाई ए, इसका स्लोप देखोगे तो आएगा बी बाई. तो एसिम्प्टोट्स का स्लोप प्लस माइनस बी बाई. इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखोगे तो वो ओरिजिन आएगा. इन दिस केस यूजुअली इट इज सेंटर ऑफ द हाइपरबोला. तो सेंटर ऑफ हाइपरबोला से ही एसिम्प्टोट्स दोनों पास करते हैं. सो यू कैन इजीली ड्रॉ द एसिम्प्टोट्स. हाइपरबोला बनाना डिफिकल्ट काम होगा, बट एसिम्प्टोट तो सिंपल लाइंस है थ्रू ओरिजिन इन दिस स्पेशल केसेस. सो बहुत इजीली आप लाइन बना सकते हैं एंड देन यू कैन ड्रॉ द हाइपरबोला. तो हाइपरबोला ड्रॉ कर लेंगे, इट विल लुक लाइक. सो लेट्स स्टार्ट सम एग्जांपल. Let us take x square by 9 minus y square by 16 equals to 1. Now we have to find the value of all the parameters. So I said the first thing we do is we find a, in this case 3, b that is 4, and then e. 1 minus नहीं, minus ellipse में था, 1 plus b square by a square that is 25 by 9 that is 5 by 3. तो आपको e मिल गया, a पता है, b पता है, तो we know everything. So let's start with drawing and finding both things together. अब ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें एसिम्प्टोट्स की जरूरत पड़ती है. और एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन क्या होता है? x स्क्वायर बाई 9 माइनस y स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 0 हो जाएगा. मतलब x बाई 3 प्लस माइनस y बाई 4 इक्वल टू 0. That will give me 4x plus minus 3y equal to 0. ये जो 4x plus minus 3y है, इसका स्लोप क्या है? स्लोप इज प्लस माइनस माइनस a by b होता है. यहाँ पे प्लस माइनस 4 by 3 होगा. प्लस माइनस 4 by 3 का मतलब एंगल क्या होगा? 53 एंड माइनस 53. याद करो, फिजिक्स में बहुत यूज करते हैं हम लोग 3, 4, 5 वाला राइट एंगल ट्रायंगल. एक एंगल 37 होता है 3/4 अगर होता है tan थीटा तो, और एक 53 होता है 4/3 में. तो these are basically two lines at angle 53 degree. तो 53 डिग्री पे let me draw the asymptotes. And now I am going to draw the hyperbola. So asymptote का इक्वेशन आ गया. अब हमें चाहिए होता है वर्टेक्स. Vertex is plus minus a comma 0 that is 3 comma 0. टाइम पास वर्टेक्स होता था 0 comma plus minus b that is 4. तो 1 2 3 4 1 2 3 4 ये तो b और b डैश हो गए. लेकिन a जो आएगा वो 1 2 3 आएगा which is a minus 1 minus 2 minus 3 that is minus. तो यहाँ से हमें स्टार्ट करना है और हमें एसिम्प्टोट के पैरेलल चले जाना है. That will look something like this and this will look something like this. So this is your hyperbola, absolutely different from the parabola. So vertex हो गया. vertex के बाद if you see center, तो इसका center क्या है? Center is basically origin. You can see that very easily. Now comes transverse axis and conjugate axis and focus, directrix, latus rectum and everything. You take 2 minutes and solve this. Okay. So ट्रांसवर्स एक्सिस अगर आप देखोगे तो प्रिंसिपल एक्सिस या मेजर एक्सिस जैसा होता है. हॉरिजॉन्टल वाला ये वाली लाइन है, दिस लाइन, एंड दिस इज y इक्वल टू 0. इसमें तो कुछ दिमाग लगाने ही नहीं है. लेंथ इसका 2a होता है, दैट विल बी 2 into 3 दैट इज 6. कॉन्जुगेट एक्सिस की बात करोगे तो ये वर्टिकल वाली ग्रीन लाइन हो गई. इसका अगर आपको याद हो तो इसका इक्वेशन x इक्वल टू 0 हो जाएगा. लेंथ 2b होता है, इन दिस केस 2 into 4 दैट इज 8. फोकस था प्लस माइनस ae, 0. a is 3, b e is 5/3, so that is plus minus 5, 0.
Directrix was x equal to plus minus a upon e. 3 upon 5 by 3 that is 9 by 5. Latus rectum का इक्वेशन है x equal to plus minus ae. a है 3, e है 5 by 3, ae हो जाएगा 5. Ends of latus rectum था plus minus ae, comma plus minus b square by a. b square by a will be what? 16 by 3. फिर लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम क्या हो जाएगा? तो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम होता है 2b square by a, मतलब 32 by 3. So I think we have covered almost everything of this hyperbola. तो हाइपरबोला में इतने सारे पैरामीटर्स होते हैं that you have to find. इस स्क्रीन में let me write the asymptotes separately. So asymptotes का इक्वेशन जो है वो मिला 4x plus minus 3y equal to 0, and that is almost everything about the hyperbola. Hyperbola में हमें और बाकी की चीजें और भी देखनी है, रीड करनी है, तो we will start with that. But this was a simple example of a hyperbola.